और चलिए अब फिलहाल रुक कर लेते हैं साहिबाबाद का, क्योंकि गाजियाबाद से इस वक्त खबर ये है प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बताएं कि आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। गाजियाबाद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली मेरठ को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। नमो भारत के दिल्ली कॉरिडोर का शुभारंभ होगा। शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या अपडेट? प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अब से महज 5 मिनट पहले प्रधानमंत्री साहिबाबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब से लगभग 2 से 3 मिनट बाद प्रधानमंत्री इस परियोजना का उद्घाटन कर देंगे। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक प्रधानमंत्री इसी आरटीएस ट्रेन नमो भारत ट्रेन में बैठकर जाएंगे। पहले न सिर्फ यहाँ पर उद्घाटन करके करेंगे बल्कि स्टेशन का भी जायजा लेंगे। उसके बाद जो नमो भारत ट्रेन है उसका सफर करेंगे और यहाँ से सीधा न्यू अशोकनगर तक प्रधानमंत्री स्वयं नमो भारत ट्रेन में जाएंगे। तो आज से राजधानी दिल्ली के लिए बड़ी बात है कि नमो भारत का अब प्रवेश राजधानी दिल्ली में हो गया है। इस पूरी परियोजना की बात करें, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो लगभग 1 लाख सार्वजनिक वाहन जो लोग यूज करते हैं वो सड़कों पर कम हो जाएंगे। 42 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस थी मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक की, अब वो 55 किलोमीटर हो जाएगी। 3 स्टेशन और बढ़ जाएंगे। लगभग आप ये कहें तो जो 40 से 50 मिनट लोगों को साहिबाबाद से अशोकनगर तक लगते थे, अब वो दूरी मैच 12 से 15 मिनट में कंप्लीट होगी। इसके साथ साथ जो पूरा सफर है अब वो 40 मिनट का हो जाएगा। न्यू अशोकनगर से आप मेरठ साउथ तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री कितनी देर तक रहेंगे मेट्रो में और कहां तक का उनका सफर रहने वाला है? किए गए हैं। हर एक कोच में एक अटेंडेंट रहेगा, इमरजेंसी बटन रहेगी। उसके अलावा भी तमाम जो नए प्रयोग हैं उनका भी ध्यान दिया गया है। अलग अलग स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा होगी। इसी रूट से प्रधानमंत्री मोदी अभी रवाना हुए हैं और 2 से 3 मिनट में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर देंगे और उसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री इस नमो भारत ट्रेन में बैठकर जायजा लेते हुए न्यू अशोकनगर स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से तमाम और कार्यक्रम है। जापानी पार्क में प्रधानमंत्री की रैली है, वहां भी उद्घाटन है। और शिलान्यास परियोजनाओं की बात करें तो लगभग 12,000 करोड़ रुपया आज दिल्ली को एक तरीके से दिल्ली को सौंपेंगे और साल में शुरुआत में ही तोहफा दिया है मेरठ से जो लोग दिल्ली जॉब करने आते हैं। ठीक है, नजर बना रखिए शिवम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, आपसे कुछ देर बाद एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रुक रहे और ये तस्वीर आपके सामने साहिबाबाद से। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद पहुंच चुके हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन का उद्घाटन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज किया जाएगा। और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री साहिबाबाद पहुंच चुके हैं और तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अधिकारियों से हासिल की जा रही है और अधिकारी भी तमाम जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साझा करते हुए नजर आ रहे। ये तस्वीरें भी आपके सामने दिल्ली मेरठ को नमो की सौगात। जी हां, आपको बताते चले कि दिल्ली मेरठ के बीच नया इतिहास और अब दिल्ली से मेरठ तक नमो भारत ट्रेन के जरिए बेहद आसानी यात्रियों को होने वाली है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की ओर से हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां यह स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भी नजर आ रहा है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और साथ ही साथ पूरे स्टेशन का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी हां, अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की ओर से उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही साथ ये तस्वीरें देखिए टिकट काउंटर पर मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो किस तरीके से आप स्टेशन पर टिकट लेते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी तरह स्टेशन पर पहुंचते हैं और जो स्कैनर सामने लगा होता है उसको स्कैन करते हैं और जिस तरीके से लगातार यात्री आते हैं और टिकट काउंटर पर पहुंचते हैं और वही प्रधानमंत्री ने भी किया। और ये दूसरी तस्वीरें भी आपके सामने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बच्चों से मुलाकात भी कर रहे हैं और अब नमो भारत ट्रेन के अंदर की ये तस्वीरें हैं। छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत इस वक्त सभी छात्र और छात्राएं कर रही हैं और उन्हें पोस्टर्स भी भेंट करते हुए प्रधानमंत्री को नजर आ रहे हैं और सभी छोटी छोटी छात्राएं हैं प्रधानमंत्री से बातचीत कर रही हैं और ये तस्वीरें भी उनको भेंट इस वक्त कर रही हैं।
और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब कुछ ही देर में दी जाने वाली है। हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। तो दिल्ली से मेरठ और भी ज्यादा आपका सफर अब आसान होगा, क्योंकि 45 मिनट का ये पूरा सफर होगा। 45 से 40 मिनट के अंदर अंदर आप दिल्ली से मेरठ अब पहुंच जाएंगे, जिससे कि आपका जो पूरा सफर है वो बेहद आसान होगा। और स्टेशन पर तमाम अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो भी आपको मिलेगी, और जो इसका किराया भी निर्धारित किया गया है वो बेहद कम है। कोई भी आम व्यक्ति इस ट्रेन के जरिए दिल्ली से मेरठ का सफर बहुत ही आसानी से कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली मेरठ हाईवे पर कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी देखने को मिलती थी, घंटों का समय लगता था, और अब वो समय भी आपका बचेगा। और अब 40 से 45 मिनट में करीब आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे, तो आपका समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब कुछ ही देर में हरी झंडी ट्रेन को दिखाई जाएगी, जिसके बाद इस रूट पर संचालन शुरू हो जाएगा और सभी यात्री इस ट्रेन का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने गंतव्य पर इस ट्रेन के जरिए जा सकेंगे। तो ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। साहिबाबाद से आपके सामने आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ट्रेन के अंदर बच्चे मौजूद हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री उनके साथ बातचीत कर रहे होंगे। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। चूंकि कई बार प्रधानमंत्री जब ट्रेनों का उद्घाटन करने के लिए स्टेशन में पहुंचते हैं तो ये तस्वीरें वहां पर नजर आती है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं ट्रेन में मौजूद रहती हैं और प्रधानमंत्री से बातचीत करती हैं, और आज की भी वही तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री सभी बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अब हरी झंडी दिखाएंगे और प्रधानमंत्री खुद भी ट्रेन में सफर करेंगे, और तमाम जो जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सभी अधिकारियों से जानकारी ली गई कि क्या क्या सुविधाएं स्टेशन में है, और साथ ही साथ किस तरीके से जो सुविधाएं नमो भारत ट्रेन में है उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। तो 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ का यह सफर होगा। महिलाओं के लिए रिजर्व कोच इस ट्रेन में है, और क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल होते थे, और अब इस ट्रेन में महिलाओं के लिए रिजर्व कोच रहेगा। तो आनंद विहार न्यू अशोक नगर नए स्टेशन है, और अब 11 स्टेशन 55 किलोमीटर का ये पूरा सफर है। 160 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। स्टेशन पर सुविधाएं वर्ल्ड क्लास है। जी हाँ, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्टेशन है। तो वर्ल्ड क्लास जो सुविधाएं हैं वो आपको इन तमाम स्टेशनों पर मिलेगी। नमो भारत कॉरिडोर का विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज किया जाने वाला है। तो कुछ ही देर में इन तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, और बड़ी सौगातें मेरठ वासियों को, गाजियाबाद वासियों को, साथ ही साथ तमाम जो शहर इस रूट के बीच में आते हैं उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री की ओर से ये बड़ी सौगात अब दी जाने वाली है। तो साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक के 13 किलोमीटर के सेक्शन में से 6 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत है, जिसमें कॉरिडोर का जो प्रमुख स्टेशन वो आनंद विहार शामिल है। यहां पहली बार जब नमो भारत ट्रेन भूमिगत सेक्शन में दौड़ेगी, इस सेक्शन में दूसरा स्टेशन न्यू अशोक नगर एलिवेटेड है। जी हां, तमाम जो सुविधाएं हैं वो इन तमाम स्टेशनों पर आपको देखने को मिलेगी, और ये तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री लगातार सभी सुविधाओं का, सभी तकनीकी का जानकारी यहां पर अधिकारियों से ले रहे हैं, और कितना ये सफर लंबा है और फिर कितना समय आपको लगेगा दिल्ली से मेरठ के लिए, वो आप ग्राफिक्स के जरिए भी देख सकते हैं। आपके साथ हम जानकारी साझा कर रहे हैं। तो नमो भारत ये ट्रेन है, और न्यू अशोक नगर से किराया कितना है इसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। गुलदर से देखिए, स्टैंडर्ड क्लास का 70 रुपए किराया है और प्रीमियम क्लास का 105 रुपए किराया है। तो दुहाई का किराया कितना है वो भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं।
दुहाई डिपो का किराया कितना है? स्टैंडर्ड क्लास का जो है वो 100 रुपए लगभग है, मुरादनगर का 100 रुपए लगभग है, और मोदी नगर साउथ का जो स्टैंडर्ड क्लास का किराया है वो 120 है। मोदी नगर नॉर्थ 130 रुपए किराया है स्टैंडर्ड क्लास का, और मेरठ साउथ का जो स्टैंडर्ड क्लास है उसका 150 रुपए किराया है। आनंद विहार का मात्र 30 रुपए किराया स्टैंडर्ड क्लास का है। साहिबाबाद 50 रुपए किराया स्टैंडर्ड क्लास का, 75 प्रीमियम क्लास का। तो प्रीमियम और स्टैंडर्ड क्लास दो भागों में से बांटा गया है, और दो भागों में जो किराया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना किराया आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगा, क्योंकि किराया बेहद कम निर्धारित किया गया है। आम लोगों की सुविधाओं को देखते हुए किराया भी यहां पर सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। आम व्यक्ति नमो भारत ट्रेन का इस्तेमाल कर सके, नमो भारत ट्रेन का उपयोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर सके। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम, साहिबाबाद प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री तमाम जानकारियां अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं टोकन लिया है, और अब जो इसे आरआरटीएस ट्रेन नमो भारत ट्रेन के अंदर बच्चे मौजूद हैं, प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं। आपसे लगभग 10 मिनट पहले प्रधानमंत्री साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचे थे, और आज से देश की राजधानी में नमो भारत ट्रेन की एंट्री हो जाएगी। आप समझिए कि दिल्ली से मेरठ का सफर महज 40 मिनट में आप तय करेंगे, और उसमें भी मेरठ शहर के अंदर, और इधर दिल्ली में भी न्यू अशोक नगर ये शहर के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पर उतर जाएं। तो जो लोग सुचारू रूप से कामकाज करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी योजना है। दूसरी बड़ी बात, किराया भी इकोनॉमिक तौर पर रखा गया है। 150 रुपए सामान्य कोच के लिए, प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपए। तमाम जो खामियां इससे पहले मेट्रोज में रही हैं, या जो भी और बेहतर हो सकता है, वो सभी इस रैपिड रेल नेटवर्क में उनकी इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि रैपिड रेल नेटवर्क के साथ आज दिल्ली को 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास और आप ये कहें उद्घाटन करेंगे। अगर ये पूरा रैपिड रेल नेटवर्क कंप्लीट होता है, अभी इसका चौथा चरण है, अभी भी न्यू अशोक नगर से सराय काले खां और उधर मेरठ से मोदी नगर तक के लिए इसको कंप्लीट होना है। जैसे ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो लगभग 1 लाख वाहन, जो आप ये क्राउड देख रहे हैं, चूंकि अब प्रधानमंत्री निकल गए हैं, उसके बाद ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। आज संडे का दिन है, उसके बावजूद जब दोपहर के वक्त इतना ट्रैफिक है, तो आप सोचिए सुबह और शाम में लोगों के लिए कितनी परेशानी होती है। सड़कों पर ट्रैफिक होता है बहुत ज्यादा। इकोनॉमिक वे में भी हर व्यक्ति के पास अपनी खुद की कार नहीं है, और प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना मजबूत करना होगा कि कोई आम आदमी भी चाहे तो वो राष्ट्रीय राजधानी से सुबह आए और शाम को काम करके वापस लौट जाए। समय की बचत हो, ईंधन की बचत हो, और ट्रैफिक से निजात मिले। उसके लिए ये जो सामने आप रैपिड रेल नेटवर्क का बेहतरीन एक तरीके से आप ये कहिए जो ट्रैक देख रहे हैं, ये इसी से अब लोगों के लिए तमाम सहूलतें होंगी। बड़ी बात यह है कि तमाम वो खूबियां रखी गई हैं, चाहे 40 मिनट का समय लगे, किराया कम हो। रैपिड रेल नेटवर्क के अंदर भी हर कोच में एक अटेंडेंट होगा। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है, छेड़खानी की बात है महिलाओं के लिए, तो आपके पास अटेंडेंट होगा। इसके अलावा हर कोच में एक बटन होगी। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके लिए आती है तो आप उस बटन को दबाएंगे, तुरंत आपसे नेक्स्ट मेट्रो पर या मेट्रो के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। इसके साथ साथ चार्जिंग की सुविधा हो, वाईफाई की सुविधा हो, ये तमाम सुविधाएं भी इस रैपिड रेल नेटवर्क में प्रोवाइड की गई हैं। अब जहां पर मैं मौजूद हूं साहिबाबाद, यहां से न्यू अशोक नगर तक की अगर आप बात करें तो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ट्रैफिक के चलते 50 से 60 मिनट लगते हैं। लेकिन अब इस रैपिड रेल नेटवर्क के बाद 50 मिनट तो आपको मेरठ पहुंचने में भी नहीं लगेंगे। न्यू अशोक नगर से मेरठ के लिए आपको 40 मिनट लगेंगे। टोकन लेंगे, आप अंदर जाएंगे और आप बड़े आराम से वहां पहुंच सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के लिए बता दूं, हर एक रैपिड रेल में, हर एक नमो भारत ट्रेन में एक स्ट्रेचर भी होगा। अगर कोई व्यक्ति, बुजुर्ग, महिला, कोई भी बीमार हो जाता है तो तुरंत उसको स्ट्रेचर पर लिटाया जा सकता है और अगले ही जो स्टेशन है वहां पर उसको उतारकर उसका इलाज किया जा सकता है। आमतौर पर दिल्ली से मेरठ से लोग दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं, कोई परेशानी होती है, ऐसे में अब आपको एम्बुलेंस करने की या कोई किराए पर गाड़ी हायर करने की ज़रूरत नहीं है। हर 15 मिनट बाद जो फ्रिक्वेंसी रखी गई है नमो भारत ट्रेन की, महज 15 मिनट रखी गई है, ताकि जो सुबह और शाम में क्राउड होता है, जो ट्रैफिक होता है, इसको खत्म किया जाए और लोग सुचारू रूप से इसका प्रयोग करें। आज नमो भारत ट्रेन देश की राजधानी दिल्ली में एंटर कर गई है। दिल्ली वासियों के लिए निश्चित तौर पर यह बड़ा
पल है, लंबे समय से इसका वेट कर रहे थे। अब तक जो ट्रैक मेरठ से साहिबाबाद 42 किलोमीटर का था वो आज 55 किलोमीटर का हो जाएगा। 2 नए स्टेशन और एड ऑन हो गए हैं, जिसमें आनंद विहार और न्यू अशोकनगर। आनंद विहार की बात करें तो उसको एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हब के तौर पर विकसित किया गया है। वहां ऑलरेडी 2 बस स्टैंड है, कौसाम्बी आनंद विहार, मेट्रो स्टेशन है, वहां रेलवे स्टेशन है और अब आरआरटीएस भी वहां से जुड़ जाएगा। ऐसे में अगर आप आनंद विहार के आसपास हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल शिवम, यहाँ पर आप ये भी देखिए कि किराया भी बहुत कम रखा गया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर पर्सनल कैब करके भी जाते हैं तो आपको 10 किलोमीटर के अंतराल के लिए भी कम से कम 300 से 400 रुपए इस्तेमाल करने होते हैं, तब आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अब किराया बहुत कम है, साथ ही साथ पैसा आपका बच रहा है, लेकिन समय भी आपका इसमें बचेगा। देखिए, निश्चित तौर पर समय सबसे ज्यादा उपयोगी होता है सुबह और शाम में। जितना वक्त आपको दिल्ली शहर से निकलने में लगता है, अब उतने वक्त में आप दिल्ली शहर के अंदर से मेरठ शहर पहुंच जाएंगे। किराया कम करने के पीछे वजह यह है कि जो लोग रोज ट्रेवल करते हैं, डेली कम्यूटर्स हैं, जिनकी दिल्ली में जॉब है, जिनको मेरठ से आना है या फिर मेरठ में कोई कामकाज है, मेरठ में खेल का बड़ा उद्योग है, ऐसे में आपको जाना आना है तो एक हब के तौर पर डेवलप करना। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल की 2014 में शुरुआत के बाद ही कहा था कि उनकी कोशिश है कि हम ऐसा नेटवर्क तैयार करें जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आकर्षित हों। दिल्ली में ट्रैफिक जाम, पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। इस आरआरटीएस प्रोजेक्ट से न सिर्फ लोग कम समय में पहुंचेंगे बल्कि ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, ईंधन की बड़ी बचत होगी और पॉल्यूशन से बड़े लेवल पर निजात मिलेगी। माना यह जा रहा है कि इस 55 किलोमीटर के जो खंड के उपयोग शुरू होने से ही लगभग 50 से 60 हजार गाड़ियां जो रोज इस रूट पर चलती हैं वो कम हो जाएंगे और जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो 1 लाख वाहन कम हो जाएंगे। ये वास्तव में अपने आप में एक बड़ी खूबी रहेगी कि लोगों को कम समय में पहुंचाया जाए, उन पर कम किराया लिया जाए, इसके साथ साथ ट्रैफिक से निजात मिल जाए और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए प्रोत्साहन करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, उनको वो सुविधाएं मुहैया कराएं जिसके जरिए वो स्वयं उसकी तरफ आकर्षित हो। हमने दिल्ली में देखा है, जब भी जाम लगता है, आप और मैं हूं, हम मेट्रो पकड़ते हैं, अगर हम गंतव्य पर समय से पहुंचना है, मेट्रो में ट्रैफिक का कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अब आरआरटीएस भी आ गया है जो यूपी के एक बड़े शहर को, महानगर मेरठ को डायरेक्ट राजधानी से जोड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है, अभी तक भी ये साहिबाबाद तक आरआरटीएस आती थी, नमो भारत ट्रेन आती थी, लेकिन साहिबाबाद दिल्ली शहर से बाहर है। आप साहिबाबाद उतरने के बाद अगर आपको दिल्ली शहर में जाना है तब भी 1 घंटे का समय लगेगा मॉर्निंग और इवनिंग में, चूंकि उस दौरान बहुत ट्रैफिक रहता है। लेकिन अब डायरेक्ट आप न्यू अशोकनगर पहुंचेंगे, यानी कि दिल्ली के दिल में पहुंच जाएंगे, शहर में सारे ट्रैफिक को चीरते हुए, कम पैसे में, कम समय में। तो वास्तव में ये एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है और आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव है, तमाम पार्टियां, भले ही विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हो, लेकिन दिल्ली वासी इसको बहुत सुखद तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर दिल्ली एनसीआर में बेहतर कनेक्टिविटी होगी तो न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कम होगा, पॉल्यूशन जो दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या है, आज की बात करें आप, आज भी 300 AQI है जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है, उससे निजात दिलाने के लिए आरआरटीएस परियोजना वास्तव में दिल्ली एनसीआर के लिए वरदान साबित होने वाली है। बिल्कुल, इन योजनाओं से आम लोगों को जो दिक्कतें होती थी कहीं ना कहीं उसका समाधान भी इसके जरिए मिल गया है शिवम। साथ ही साथ महिलाओं को सबसे ज्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता रहती थी। इतना लंबा सफर है, कहीं ना कहीं सवाल ये उठता था कि दिल्ली से मेरठ तक जाना है तो कैसे सफर करें। लेकिन अब सुरक्षा के लिहाज से भी अलग से रिजर्व कोच नमो भारत ट्रेन में है। सुरक्षा को लेकर जो चिंता होती थी वो भी इसमें खत्म है। अब बिल्कुल देखिए, न सिर्फ एक अलग से सेपरेट कोच रखा गया है विमेंस के लिए, लड़कियों के लिए, बल्कि हर कोच में एक कोच अटेंडेंट भी इसीलिए नियुक्त किया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को कोई परेशानी होती है, कोई सुरक्षा का इशू होता है, अचानक आप बीमार हो जाते हैं या किसी भी तरीके का रास्ते में आपको कंफ्यूजन है तो आप उस अटेंडेंट से पूछ सकते हैं। अभी मेट्रो में ये सुविधा नहीं है आमतौर पर कि आपके पास कोई अटेंडेंट हो, लेकिन आरआरटीएस चूंकि जो नई परियोजना है इसमें कोशिश ये रहती है कि पिछली परियोजनाओं से जो और खूबी ऐड ऑन हो जाएं हम उनको ऐड कर दें। और अब जब आप आज से देश की राजधानी में नमो भारत ट्रेन पहुंचेगी, आप ये समझिए कि इसको जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरठ से दिल्ली के बीच की ही दूरी कम होगी, उनको ये समझने की बहुत जरूरत है कि दिल्ली शहर के आसपास भी बहुत ऐसी जगह है। साहिबाबाद ही आप ले लीजिए, यहाँ से भी तो लोग अप डाउन करते हैं, उनके लिए खासी मुशक्कत होती है। आप सुबह के वक्त में अगर आपका ऑफिस, हमारी फिल्म सिटी को देख लीजिए जहाँ आप और मैं बैठते हैं, अगर आपको साहिबाबाद के आसपास आप रहते हैं, मेरठ रूट पर आप कहीं रहते हैं, आपको ऑफिस पहुंचना है, मैं 15 से 20 मिनट में
में आप न्यू अशोकनगर पहुंचेंगे कम किराए में, सुरक्षित तरीके से। इससे वास्तव में महिलाओं के लिए या किसी भी कम्यूटर के लिए इससे बेहतर और विकल्प क्या होगा। और इसके साथ साथ आपको रोज अपनी गाड़ी लाकर ज्यादा ईंधन खर्च करने की, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर बाकायदा एसी और सुरक्षा के साथ हर स्टेशन पर ही गेट खुलेंगे। गेट खुलने के साथ साथ तमाम और सुविधाएं दी गई। तो निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए ये एक बेहद सुखद परियोजना है जिसका आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। और अब जब न्यू अशोकनगर से सराय काले खां तक और इधर मेरठ से मोदी नगर तक ये परियोजना कंप्लीट हो जाएगी, तो आप सोचिए कहां मोदी नगर से आप डायरेक्ट दिल्ली शहर के अंदर सराय काले खां कम किराए में, कम समय में और ट्रैफिक को पार करते हुए पहुंचेंगे, तो कितना सुखद ये एहसास होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो यूज करना है उसका प्रोत्साहन भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा। जब आप ट्रैफिक में रोज परेशान होते हैं तो उसकी जगह इसका प्रयोग करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तीनों मौसम में बेहद मुफीद है। तो निश्चित तौर पर लोग भी इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं, बहुत उनके अंदर खुशी का एहसास है। आमतौर पर मेरठ से जो लोग मॉर्निंग में आते हैं अपने ट्रांसपोर्ट से, बसेस से, उसमें तमाम दिक्कतें रहती हैं, लेकिन आरआरटीएस में एक बार आप मेरठ साउथ स्टेशन से चढ़ते हैं तो आप सीधा अशोकनगर मेट्रो उतरते हैं। आकर वहां से मेट्रो की कनेक्टिविटी, आप ये भी देखिए खूबी, हर स्टेशन जो चयन किया गया है उसके पीछे तमाम और लॉजिक देखे गए हैं कि वहां से कनेक्टिविटी क्या हो। साहिबाबाद से जब आप न्यू अशोकनगर पहुंचेंगे, न्यू अशोकनगर में ऑलरेडी ब्लू लाइन मेट्रो है। ब्लू लाइन मेट्रो से आप द्वारका हो, नोएडा हो, वहां से राजीव चौक जाकर आप सीधा गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, ये तमाम जगह पहुंच सकते हैं। आपको मेट्रो परिसर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। वास्तव में अपने आप में जो भी इसके पीछे थिंक टैंक डिजाइनर थे, जो अधिकारी थे, जो अफसर थे, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। चाहे वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो, किस तरीके से आनंद विहार को एक ऐसे हब के तौर पर डेवलप किया गया है जो पूरे एनसीआर को कनेक्ट करेगा। आपकी इच्छा हो आप बस से जाइए, आपकी इच्छा है आप ट्रेन से जाइए, आपकी इच्छा है आप मेट्रो से जाइए, आपकी इच्छा है नमो भारत ट्रेन से जाइए। कुछ इस तरीके से स्टेशन विकसित किए गए हैं। सराय काले खां जो अगला स्टेशन बनेगा आरआरटीएस का, वहां पर भी ऑलरेडी बस स्टैंड है, वहां पर भी स्टेशन है और अब आरआरटीएस का स्टेशन भी बन जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो थिंक टैंक थे, जो इस परियोजना के पीछे जिन लोगों ने रणनीति बनाई, उनकी कोशिश ये रही कि स्टेशन वहां बनाए जाएं जहां से लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिले, वहां से उन्हें बसेस मिल जाएं, ऑटो मिल जाएं, या अपने आसपास जाने के लिए भी शहर के अंदर ये हो। अगर आप शहर के बाहर उतरते हैं उसके बाद शहर के अंदर जाते हैं तो भी काफी समय लगता है। यही एक वजह है कि न्यू अशोकनगर मेट्रो तक जब आप मेरठ से पहुंचेंगे नमो भारत स्टेशन ट्रेन के जरिए, वहां से आप मेट्रो पकड़कर आप जरूर साझा करिए कि कितने समय के अंतराल में नमो भारत ट्रेन जो है वो इस रूट पर चलेगी। देखिए, सबसे बड़ी खूबी नमो भारत ट्रेन की यही है कि महज हर 15 मिनट पर आपको एक ट्रेन मिलेगी। यानी कि अगर आप 7 बजे पहुंचते हैं तो 7:15 पर, 7:15 पर, 7:30 पर हर 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी रखी गई है ताकि सुबह शाम में जो हैवी ट्रैफिक इस रूट पर होता है उसको खत्म किया जाए। 15 मिनट के अंतराल का मतलब आप ये समझिए कि हर 15 मिनट बाद एक ट्रेन वहां पर हर स्टेशन पर उपलब्ध होगी, क्योंकि वो रूट इस तरीके से डिजाइन किया गया है। 15 मिनट बाद अगर पहली ट्रेन निकलती है तो वो स्टेशन के जरिए पहुंचेगी। 40 मिनट का टोटल सफर है। ऐसे में हर 5 से 7 मिनट बाद एक मेट्रो स्टेशन है। टोटल 9 मेट्रो अब तक ये स्टेशन से नमो भारत ट्रेन के आज वो 11 हो गए हैं। साहिबाबाद से आनंद विहार, आनंद विहार से अगर आप न्यू अशोकनगर पहुंचते हैं तो महज 30 से 40 रुपए में 10 से 12 मिनट में आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और न्यू अशोकनगर से चाहे आप बस पकड़ें या फिर मेट्रो के जरिए आप नोएडा, गुरुग्राम, गुड़गांव, द्वारका, इन सभी की दूरी को बेहद कम करने के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के तौर पर इस परियोजना को शामिल किया गया था, जो अब प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका लोकार्पण कर दिया। और आज शाम 5 बजे से आप हर 15 मिनट पर इन स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन पाएंगे, जिनके जरिए सुरक्षित, आरामदायक और इकोनॉमिक यात्रा आप कर सकते हैं। शिवम, अगर राजनीतिक चश्मे से अगर जोड़कर देखा जाए तो क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले बड़ी सौगात केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह दी जा रही है। इसका फायदा, इसका असर मैदान में कितना नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर विपक्षी हमलावर भी हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि चुनाव से पहले ऐसे पिटारे खोले जाते हैं ताकि जनता को लोक लुभावन बातों के जरिए लुभाया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके 3 चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। मेरठ से साहिबाबाद तक नमो भारत ट्रेन पहले ही चलती थी। जैसे ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ है साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक,
तो उसका प्रधानमंत्री ने लोकार्पण कर दिया है। और निश्चित तौर पर अगर आप इस पूरे इलाके की कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ये एक ऐसा सुनहरा अवसर आम आदमी के लिए है, आम लोगों के लिए है, जो उसको पूरा उपयोग करेगा। और आमतौर पर माना यह जा रहा है इसका बड़ा फायदा डेली कम्यूटर्स को होगा। और निश्चित तौर पर जब इतनी सुविधाएं इतने कम समय में आप गंतव्य तक पहुंचेंगे, कम पैसे खर्च होंगे, तो निश्चित तौर पर इसको अगर चुनाव से जोड़कर देखें तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि जनता, आज भी जब मैं लोगों से बात कर रहा था, लोग बहुत उत्साहित थे, क्योंकि साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ से जब आप न्यू अशोकनगर जाते हैं, पूरे रास्ते में आपको ट्रैफिक। ठीक है शिवम, आपके पास मैं लौटती हूँ। एक बार तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना। तो ये तस्वीर अंबर से ऊंचा जाना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं से बातचीत कर रहे थे और एक छात्रा प्रधानमंत्री को कविता सुना रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद ध्यानपूर्वक उसे सुन रहे थे और मुस्कुराते हुए वहां पर खड़े थे और उसे बार बार सुनते हुए नजर आ रहे थे। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां प्रधानमंत्री की ओर से साहिबाबाद स्टेशन जब प्रधानमंत्री पहुंचे उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और स्टेशन का उन्होंने पूरा निरीक्षण किया कि वहां पर क्या क्या सुविधाएं यात्रियों को दी जाने वाली हैं, किस तरीके से स्टेशन का निर्माण किया गया है। एक बार फिर से शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं बार बार हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में पहुंचते हैं या फिर किसी भी परियोजना का लोकार्पण या उद्घाटन करते हैं, वहां छात्र छात्राओं की मौजूदगी जरूर रहती है। प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सुनते हैं और उनसे उनके भविष्य के बारे में चर्चा जरूर करते हैं। देखिए, एक तरफ हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आम जनता से, युवाओं से, महिलाओं से कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट होने का फायदा ये होता है कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, लोगों की मंशा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, ये बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री समझते हैं। युवाओं से बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की आप बात करिए, हर बात के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। आपने अभी इस नमो भारत ट्रेन में भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री स्वयं जो टोकन है वो लेते नजर आए, ताकि आम आदमी कैसा फील करेगा, कौन सी सुविधा कहाँ पर है, वो उसको बेहतर तरीके से समझ सके और अपनी तमाम अन्य परियोजनाओं में इसका बेहतर तरीके से उपयोग कर सके। आज के जो विजुअल्स है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री आकर सीधा लोकार्पण करके रवाना नहीं हो गए, पूरे स्टेशन का बाकायदा मुआयना किया। ट्रेन जब नमो भारत ट्रेन में पहुंचे तो उसके अंदर भी क्या क्या खूबियां हैं उनके बारे में जाना। जो युवा, जो छात्र छात्राएं वहां पहुंचे थे उनसे बात की, जो तमाम अफसर थे जो इस पूरे परियोजना में शामिल अधिकारी रहे उनसे बात की, उनसे जानकारी ली, क्या इसकी खूबियां हैं, क्या और बेहतर हो सकता है। इसको समझने के लिए सबसे जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री या कोई भी जिम्मेदार अफसर सीधा जनता से कनेक्ट करे, उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या वास्तव में फेयर कम है, क्या और कुछ बेहतर हो सकता था, ये तमाम जानकारियां जुटाने के लिए प्रधानमंत्री अपने हर फंक्शन में आमतौर पर यह देखा गया है कि वो लोगों से जरूर बात करते हैं और विशेष तौर पर बच्चों से उनका बहुत स्नेह रहता है। और यही एक वजह कि हम ऐसे विजुअल्स बार बार देखते हैं कि जिस भी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, वहां के अफसर हों, वहां के श्रमिक हों, वहां पर जिन लोगों ने जिसका निर्माण कार्य किया है, जो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, इन तमाम लोगों से प्रधानमंत्री बातचीत करते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या इससे खुश हैं, कैसे ये पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ, इसमें क्या और बेहतर हो सकता है, क्या कमियां रही, क्या खूबियां हैं, ये तमाम जानकारी वो जुटाते हैं। आज लोकार्पण कर दिया है इस परियोजना का। अब मेरठ से दिल्ली पहुंचना इतना आसान हो गया है और दिल्ली में भी बीच शहर में पहुंचना बहुत आसान हो गया है। और इसी के बाद अब प्रधानमंत्री सीधा जापानी पार्क रवाना होंगे, वहां पर भी तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होना और उसके बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर आज इस उद्घाटन को, आज इन पूरे समारोह को राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है। तमाम पार्टियां इसकी आलोचना कर रही हैं कि अब अगले हफ्ते में संभवतः दिल्ली में चुनाव का ऐलान होना है, उससे पहले प्रधानमंत्री जागे। लेकिन सच ये है कि इसके 3 फेज ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुके थे, उस दौरान दिल्ली में कोई चुनाव नहीं थे। अब चौथा फेज कंप्लीट हुआ है, तो चुनाव का इंतजार न करके, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है, 1 से 2 महीने का समय लगता है, आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद चुनाव होते हैं, फिर रिजल्ट आते हैं, तो लोग आखिर क्यों परेशानी को सहें। उनका अगर परियोजना कंप्लीट हो गई है तो जनता को सौंप दी जाए। और यही एक वजह है कि आज शाम 5 बजे से तमाम लोग, दिल्ली मेरठ के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। हर 15 मिनट पर 150 रुपए में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं। अगर आपको बीच का कोई स्टेशन, चाहे साहिबाबाद, आनंद विहार या कोई अन्य स्टेशन पर जाना है, तो उसका फेयर अलग है, टाइम भी बहुत कम लगेगा। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने 9 वर्ष की एक सौगात दी है।
चलिए ठीक है शिवम, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और विस्तार पूर्वक आपने दर्शकों को बताया कि क्या क्या सुविधाएं इस ट्रेन के जरिए आम लोगों को मिलने वाली है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।